जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न तो भर भर के पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक पर कंटेंट नहीं मिलता है। ना यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा और ना किसी बुक में ठीक ठाक कंटेंट मिलेगा। टॉपिक है हमारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक यानी कि फेमस साइंटिस्ट। तो दोस्तों, इस टॉपिक के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया और उनका एनालिसिस करने के बाद मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। और दोस्तों, जब ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैंने सारी उन चीज़ों को ऐड किया है जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मतलब दोस्तों, इतनी जानकारी एक वैज्ञानिक के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। अब देखो, होमी जहांगीर भाभा से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि ये भारत के महान वैज्ञानिक थे और इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, इन्होंने भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव रखी थी। और दोस्तों, भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष बनाया गया था होमी जहांगीर भाभा के लिए। इसके बाद इनने 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना करी और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग या अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी रहे। और 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की स्थापना करी और इसके पहले डायरेक्टर भी कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा से ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। मैं गारंटी से बोलता हूँ दोस्तों, इस प्रकार का कंटेंट आपको ना तो किसी बुक में मिलेगा ना किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। तो दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है ये जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया। जोसेफ लिस्टर, सबसे पहले तो याद रखना है कि ये किस देश के थे। तो ये ब्रिटिश सर्जन और वैज्ञानिक थे। जो फेमस वैज्ञानिक हैं उनके संबंध में उनका देश भी पूछा जाता है, प्रश्न में ही पूछ लेता है कि इस वैज्ञानिक का संबंध किस देश से है। तो ये ब्रिटिश सर्जन और वैज्ञानिक थे। इनको आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्जरी के दौरान जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो संक्रमण हो जाता है, उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक तकनीक का भी प्रयोग शुरू किया था। ठीक है। और एंटीसेप्टिक तकनीक जब इनने बनाई तो इससे सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन हो जाता था उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई। ठीक है। तो सर्जरी के लिए किसको जाना जाता है, जोसेफ लिस्टर को जाना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश सर्जन और वैज्ञानिक थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी जो है करंट अफेयर्स की ई बुक और तीसरी साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों ई बुक में वेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को दिया गया है। यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। अभी इन तीनों ई बुक पर ऑफर चल रहा है। यदि आप इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करते हैं और इस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आप इस व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही आपको मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का संस्थापक कौन है। इसरो की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों, इसरो की स्थापना जो है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा करी गई थी। ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो की स्थापना किसने करी थी, तो विक्रम साराभाई के द्वारा करी गई थी। अब विक्रम साराभाई के बारे में हम जान लेते हैं। कौन थे, तो ये भारत के महान वैज्ञानिक थे। इनको क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनको कहा जाता है। और इन्होंने भारत में वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना करी थी। फिर उनने
1947 में गुजरात के अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करी और इसे अंतरिक्ष विज्ञान का पालना कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान का पालना किसको कहा जाता है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। इसरो की इनने स्थापना करी। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके संस्थापक या पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो विक्रम साराभाई, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। बताओ चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों। इनको नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में दिया गया था। कौन थे ये वेंकट रमन जी? तो सीबी वेंकट रमन इनको शॉर्ट में कहा जाता है। ये भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक थे और 28 फरवरी 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी। ठीक है, कब करी थी? 28 फरवरी को। इसीलिए दोस्तों हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को ही मनाते हैं। और दोस्तों इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया और वर्ष 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सीवी रमन के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है। फिर देखो पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे, तो ये 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या हुआ था? 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई थी। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्कॉटलैंड के। 1911 में इन्हें परमाणु के नाभिक की खोज करी थी। और दोस्तों ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक तत्व को दूसरे में बदलकर कृत्रिम रूप से परमाणु विखंडन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने करी थी? केस्कोग्राफ नाम का जो यंत्र है दोस्तों, इसकी खोज करी गई थी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस ये भारतीय वनस्पति और भौतिकी विज्ञानी थे और इन्होंने केस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया था। ये केस्कोग्राफ काम क्या करता है? तो पौधों की वृद्धि को मापता है। क्या? पौधों में कितनी वृद्धि हुई है इसको मापता है। और इन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी एक अनुपम कृति है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये मेघनाथ साहा की पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघनाथ साहा भारत के एक महान भौतिकी विज्ञानी थे और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। इस पुस्तक में प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान जैसे गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक प्रगति को वर्णित किया गया है। और दोस्तों ये किताब दिखाती है कि भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान विश्व विज्ञान के विकास में कितना महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों जो चेचक का टीका है इसकी खोज करी गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एडवर्ड जेनर इनको क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन का जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि 1796 में दुनिया का पहला टीका इनने डेवलप किया था। दुनिया का पहला टीका है चेचक का टीका यानी कि स्मॉल पॉक्स का टीका। ठीक है, इसलिए एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का फादर कहा जाता है। बताइए रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? रेबीज का टीका ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, फिर जीवाणु विज्ञान का जनक भी पूछा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक भी लुई पास्चर को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर बताओ कि किस वैज्ञानिक ने पास्चराइजेशन की प्रक्रिया की खोज करी थी? तो दोस्तों ये खोज भी लुई पास्चर के द्वारा करी गई थी। लुई पास्चर फ्रांसीसी सूक्ष्म विज्ञानी थे। इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज इनने करी थी और पास्चराइजेशन प्रक्रिया की खोज भी इनने ही करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये सबसे पहले दोस्तों आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनको भारत का प्रथम महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है।
आर्यभट्ट के द्वारा एक ग्रंथ की रचना करी गई, उसका नाम है आर्यभट्टीय। और गणित और खगोल शास्त्र से ये पुस्तक संबंधित है, ठीक है। और इनका गणित में क्या योगदान है, तो शून्य की अवधारणा को इनने स्पष्ट किया, दशमलव पद्धति है इसका वर्णन किया, और पाई का मान इनने 3.1416 निकाला और बताया कि पाई का मान जो है एक परिमेय संख्या है। त्रिकोणमिति का जो साइन है दोस्तों, ठीक है, और कोसाइन है, इसकी अवधारणा भी आर्यभट्ट ने ही दी थी। बताओ न्यूटन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो दोस्तों न्यूटन की जो खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा करी गई। जेम्स चैडविक ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे और इन्हें न्यूटन की खोज कब करी थी, तो ये 1932 में खोज हुई थी। बताइए दोस्तों परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। जॉन डाल्टन भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1808 में जो एटॉमिक थ्योरी है या फिर परमाणु सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम ये भी पूछा जाएगा। बताओ गुणित अनुपात का नियम ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बताइए दोस्तों दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, ठीक है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसकी थ्योरी है, तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इनको विकासवाद का जनक कहा जाता है और इन्होंने दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और इस पुस्तक में बताया गया है विकास के सिद्धांत को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा, तो दोस्तों हाइड्रोजन की खोज तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा करी गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त परिवहन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो ये खोज विलियम हार्वे के द्वारा करी गई थी। विलियम हार्वे कौन थे, तो ये एक ब्रिटिश डॉक्टर और वैज्ञानिक थे। इनने ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी। इनने ही सबसे पहले बताया था कि जो ब्लड है वो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और ये हमारे शरीर में धमनी के माध्यम से जाता है और सिराएं जो हैं उसे हृदय में वापस लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने करी थी, तो दोस्तों एक्सरे की खोज जो है ये डब्ल्यू.सी. रोंटजन के द्वारा करी गई। डब्ल्यू.सी. रोंटजन ये जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। 1895 में इनने एक्सरे की खोज करी थी और दोस्तों जो एक्सरे किरणें हैं इनको रोंटजन रेंज कहा जाता है। बताइए गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो गति के जड़त्व के नियम ये गैलीलियो के द्वारा दिए गए थे। हम गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे और इनको आधुनिक विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। इनने गति के जड़त्व के नियमों को प्रतिपादित किया और इनने दोस्तों दूरबीन जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो हेंस लिप्पर्स के द्वारा टेलीस्कोप की खोज करी गई थी। दोनों बातें अलग अलग हैं, पहली बार किसने प्रयोग किया और खोज किसके द्वारा करी गई। बताइए किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों ये किया गया न्यूटन के द्वारा, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गति के नियम किसने दिए थे, गति के नियम भी न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। जो न्यूटन इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन और ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया और 1867 में दोस्तों इनकी एक पुस्तक आई थी प्रिंसिपिया, तो प्रिंसिपिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बर्डमैन या फिर पक्षी मानव किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली के लिए। डॉक्टर सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे और इनको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है और भारत का बर्डमैन कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1958 में पद्म भूषण दिया गया, 1976 में पद्म विभूषण दिया गया और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल के वैज्ञानिकों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, तो यदि किसी वैज्ञानिक को कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी कोड यानी कि जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा करी गई,
तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। हरगोविंद खुराना भी भारत के थे लेकिन भारतीय अमेरिकी थे। ठीक है, कौन थे? तो ये जैव रसायनज्ञ थे और इनने जेनेटिक कोड की खोज करी थी और इस खोज के लिए इनको 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों इन्होंने दुनिया का पहला कृत्रिम जीन बनाया था। पूछा जाता है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जीन किसके द्वारा बनाया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। बताएं कि लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? लाइसोसोम की खोज ये क्रिश्चियन डी ड्यूब के द्वारा करी गई थी। कहाँ के थी ये क्रिश्चियन डी ड्यूब? तो ये बेल्जियम के सेल बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट थे। 1955 में इनने लाइसोसोम और 1960 में पैराक्सीसोम की खोज करी थी। 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बताइए कि खालिस्तान ने 1674 में पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार ये 1674 में किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा एंटिनो वैन लुइवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सबसे पहले जीवाणु का पता ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही लगाया गया। ल्यूवेनहॉक ये कौन थे? तो इनको सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनने सबसे पहले 1674 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था और इन्होंने स्वयं बनाए गए माइक्रोस्कोप से सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा और उनका वर्णन किया कि सूक्ष्म जीव होते भी हैं, ठीक है, और किस प्रकार के होते हैं, कितने छोटे होते हैं, ये सारी बातें इन्होंने बताई। बताओ पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो पेनिसिलिन की खोज ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज करी। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा कहलाती है पेनिसिलिन। ओके, और इसी खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताओ कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक कौन थे? तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इनने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज करी और कोशिका शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले इनने ही किया था। इंसुलिन की खोज बताओ किसने करी थी? इंसुलिन की खोज दोस्तों ये बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी इंसुलिन की खोज? 1921 में। इंसुलिन का उपयोग क्या है? तो डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो पाल बिलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज करी गई थी। बताओ कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? तो सीले और फ्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज करी गई थी। सीले और फ्रिस्टले के द्वारा। बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और वो कहाँ से थे? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार दोस्तों ये किया गया थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। और कहाँ के थे ये? तो ये यूएसए के थे। ठीक है, एक महान अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति थे। इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्हें आविष्कार किया था। इसके अलावा दोस्तों फोनोग्राफी, आपसे पूछा जाएगा कि फोनोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो ये भी इन्होंने ही किया था। बताओ मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार दोस्तों ये किया गया मार्टिन कूपर के द्वारा। कब किया गया मोबाइल फ़ोन का आविष्कार? 1970 में। ठीक है, फिर टेलीफोन का आविष्कार पूछा जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया ग्राहम बेल के द्वारा। दोनों बातें अलग अलग हैं। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर के द्वारा। बताइए रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की? तो दोस्तों ये खोज जो है ये हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा करी गई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थे ये हेनरी बेक्यूरेल? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्हें रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज करी और रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनको ये नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी के साथ मिला था। ठीक है, बताओ रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक दोस्तों ये जॉर्ज स्टीफेंसन थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन एक ब्रिटिश इंजीनियर और आविष्कारक थे। और देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? रेलवे का जनक बताओ, रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? तो ये जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है।
लेकिन भारतीय रेलवे का जनक पूछा जाए तो भारतीय रेलवे का जनक ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। बताओ आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक ये निकोलस कोपरनिकस को माना जाता है। फिर सौरमंडल का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल ये निकोलस कोपरनिकस के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। निकोलस कोपरनिकस ये पोलैंड के प्रसिद्ध पोलिश खगोल शास्त्री थे और इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं, अर्थात ये क्या है, हीलियोसेंट्रिक का सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र जो है ये पृथ्वी ना होकर सूर्य को बताया गया। और निकोलस कोपरनिकस को ही सौरमंडल का खोजकर्ता भी कहा जाता है। एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ये जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहों के गति के नियम दिए गए। लेकिन सौरमंडल की खोज किसने करी? तो निकोलस कोपरनिकस ने। ये वो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और यही फैक्ट एग्जाम में प्रश्न बन के पूछे जाते हैं। आगे बताओ, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों ये जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कौन थे जॉर्ज लेमेत्रे? तो ये बेल्जियन खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। इनके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया, इसलिए इनको बिग बैंग सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ये क्या है ये सिद्धांत? तो ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास की व्याख्या इसी सिद्धांत में करी गई है कि ब्रह्मांड का जो प्रारंभिक विकास है वो कैसे हुआ। बताओ अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज करी? तो रेडियम की खोज ये मैरी क्यूरी के द्वारा करी गई। फिर इसी क्रम में पूछा जाएगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप कह देना दोस्तों ये मैरी क्यूरी ही थी। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैरी क्यूरी ये पोलिश फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। इन्हें 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता और रेडियो धर्मिता पर शोध के लिए इनने ये पुरस्कार जीता और हेनरी बोकरेल के साथ इनने ये पुरस्कार जीता। 1911 में फिर इनने दोबारा रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता, ये रेडियम की खोज के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार ये मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया। कब? 1970 में। नेक्स्ट दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर सीमा वह अधिकतम द्रव्यमान है जिसके बाद किसी तारे का नाभिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से टूट सकता है और यह सुपरनोवा में बदल सकता है। दोस्तों ये जो सीमा है 1.4 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। और दोस्तों ये सिद्धांत है 1930 में डॉक्टर एस सुब्रमण्यम के द्वारा दिया गया था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन काफ़ी फेमस वैज्ञानिक है दोस्तों, और ये कौन सा वाद्य यंत्र यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो दोस्तों ये वायलिन बजाते थे। फोटो में आप लोग इनको देख पा रहे होंगे। ठीक है, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट से बताओ, ये तो आपको पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। या पूछा जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन आधुनिक भौतिकी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे और ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। 1933 में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, जिसके लिए इनको 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बताइए भारत में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सर्जरी का जनक ये सुश्रुत को कहा जाता है। कौन थे सुश्रुत? तो प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे और इनको सर्जरी का जनक कहा जाता है भारत में। इनने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा सुश्रुत संहिता। देखो ये सर्जरी करते हुए दिख भी रहे हैं। तो सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना जो है
ये महर्षि सुश्रुत ने करी थी और ये आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का अद्भुत संग्रह है। बताओ दोस्तों, चरक संहिता की रचयिता कौन थी? चरक संहिता के बारे में बताओ। इसके रचयिता थे महर्षि चरक। महर्षि चरक भी प्राचीन भारत के एक महान आयुर्वेदाचार्य थे और इनको आयुर्वेद का जनक यानी कि फादर ऑफ आयुर्वेदा माना जाता है। और चरक संहिता नामक जो ग्रंथ है वो इनने ही लिखा। और इसमें क्या है, तो रोगों का जो कारण है, क्यों होते हैं, लक्षण और इनका निदान और उपचार, इसकी व्याख्या करी गई है चरक संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग जानते भी होंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में यह भी पूछा जाता है, ये किस देश के निवासी थे? तो ये स्वीडन देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता और उद्योगपति थे। 1867 में इन्हें डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट दोस्तों, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो निर्माण कार्यों के लिए, जैसे चट्टान को खोदना है, ठीक है, खनन के लिए और युद्ध के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा। मतलब जो इन्हें डायनामाइट का आविष्कार है अच्छे काम के लिए किया, लेकिन इसका मिस यूज़ होने लगा और इनको अपनी ही खोज के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई और बाद में इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है ये विजय भटकर के लिए कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजय भटकर भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इनको भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में और इन्होंने भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, और परम का निर्माण इनने ही किया था, विजय भटकर ने। और इनको वर्ष 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रीवियस ईयर ग्रुप डी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, विजय भटकर को पद्म श्री कब दिया गया? मतलब लेवल आप लोग देखिए, कुछ भी प्रश्न एग्जाम में बन जाता है, इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि कुछ भी आपके एग्जाम में छूटे ना। नेक्स्ट है, 1642 ईस्वी में पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार दोस्तों ये ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया 1642 ईस्वी में। ब्लेज पास्कल महान फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने 1642 में पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया और इस कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता है। बताओ, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार दोस्तों ये किया विंट सर्प ने। इनका पूरा नाम है बिंटन ग्रे सर्प और ये अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इनको ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, ये मिल चुका है। और भारत सरकार के द्वारा इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया 2005 में और पद्म श्री 2004 में दिया गया। मतलब अमेरिका के वैज्ञानिक जिनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है वो भारत के द्वारा ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मतलब ये प्रश्न बनेंगे कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया, पद्म श्री कब दिया गया। अब इंटरनेट की बात हुई है तो शुरुआत हुई थी इंटरनेट की 1969 में। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई उस समय इंटरनेट को ARPANET कहा जाता था। तो ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। बताओ, किस भारतीय इंजीनियर को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता है? अब भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है ये बताओ फटाफट से। दोस्तों, विजयेंद्र कुमार सिंघल के लिए भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, कौन थे ये? विजयेंद्र कुमार सिंघल। तो ये VSNL के पूर्व चेयरमैन और इंजीनियर थे। इनको भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। 2022 में इनका निधन हो गया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट क्रांति का जनक भारत में विजयेंद्र कुमार सिंघल। और इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? तो विंट ग्रे सर्प के लिए कहा जाता है। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को परचेस कर लेना, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। करंट अफेयर्स की ई बुक पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। इसी क्रम में टॉपिक वाइज साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान और एग्रीकल्चर साइंस भी आपको मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट साइंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तीनों ई बुक पर ऑफर चल रहा है। आप 150 रुपये का पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे तो आपको 5 सेकंड के अंदर तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। बाकी एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसरो के संस्थापक कौन है।
4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, फटाफट से बताओ इसरो के संस्थापक कौन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे ही बेस्ट कंटेंट पर वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।